नमस्कार। आए दिन भोजपुरी में विवाद पे विवाद, विवाद पे विवाद, विवाद पे विवाद हो रहे हैं। इस विवाद को लेकर मुझे गाने का ए भी नहीं आता था, सच बताऊं तो अभी भी नहीं आता है, सब इनका देन है। जबरदस्ती डांट डांट के सिखाते हैं, प्यार से बिल्कुल नहीं सिखाते। भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने तोड़ी चुप्पी, जो कि आप देख सकते हैं ये मीडिया नहीं बोलते आ रही है ना, बाकी पवन जी थोड़ी बोले हैं। और पवन क्यों नहीं बोलते? अगर वो गलत नहीं है तो आकर बोले। पवन जी ने बोल दिया ना कुछ, पवन जी ने बोल दिया ना, तो फिर हो ही गया। फिर वो अंत होगा, वही सारी कंट्रोवर्सी का अंत होगा जिस दिन उन्होंने बोल दिया। पवन जी किसी का नाम ले लेंगे तो वो तो हाईलाइट होगा ही होगा। बट अक्षरा तो अभी हाईलाइट है, मगर इस यहाँ पे मैं रोकूंगा कि अक्षरा तो अभी भी हाईलाइट है। ठीक है, ये चीज हाईलाइट किस वे में है? कंट्रोवर्सी में है। आम्रपाली is doing 10 movies in year. I'm doing 10 movies in year. I'm doing show. इनफैक्ट काजल राघवानी इतनी फिल्में कर रही है, इतने सारे एक्ट्रेसेस कर रही हैं। हम हाईलाइट्स में नहीं है, हम ट्रेंडिंग में नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ काम कर रहे हैं। हम सिर्फ काम कर रहे हैं। ट्रेंडिंग में कौन है? जो कंट्रोवर्सी कर रही है। तो उसके वो चाहती शायद यही होगी। और मैं तो अक्षरा को तुम्हारे इंटरव्यू के थ्रू बोलना चाहूंगी कि अक्षरा हो गया, अभी हो गया बस। पवन जी के लिए इतना कड़वा कैसे बोल सकते हैं लोग? और खुद क्या किया है वो तो। ऐसा क्या होगा कि सारी कंट्रोवर्सी उस दिन खत्म हो जाए? बहुत कुछ बोल सकते हैं भाई। देखिए, अगर वो झेली है तो ये भी तो झेले होंगे। तो मैं पवन जी बन के बात कर रही हूँ। हाँ, चलो जरूर। ओके, राइट। तो पवन जी, चलो मैं दारू पीती थी, मैं गालियाँ देती थी, आपने क्यों झेला? आपका भी कोई मतलब रहा होगा इसलिए आपने झेला। सामने वाला प्यार में था, शायद हो सकता है। प्यार में प्यार होता ना तो ब्रेकअप के बाद भी एक शब्द इंसान नहीं निकालता है। ये मेरा सम्मानना है। तो फिर ऐसा क्या था कि क्यों झेला? भाई देखो, इंडस्ट्री में मैं बहुत सालों से हूँ। यहाँ किसने किसके साथ कितना कुछ करा हुआ है ना, ये सब मुझे भी पता है। ये मैं नहीं कह रही कि मैं उनकी प्रेमिका के खिलाफ बात कर रही हूँ। आप कह रही हैं कि पवन सिंह के साथ भी एक तरह का टॉर्चर हुआ था। होता ही है ना टॉर्चर। अभी यही कम टॉर्चर है क्या? तुमने भी तो वीडियो बना के डाला ना तुमने। डाला हमने। एक बात, तुम पवन जी के साथ कभी 2 घंटे बैठे हो? नहीं। वो तो शुक्रगुजार होना चाहिए पवन जी का कि पवन जी सही में कुछ बोलते नहीं है। अगर जिस दिन पवन जी ने बोलना शुरू कर दिया ना, अगर अपने पक्ष में कोई बात रखनी शुरू कर दी, तब तो पता नहीं क्या ही तूफान आ जाएगा। और पवन क्यों नहीं बोलते? अगर वो गलत नहीं है तो आकर बोले। तो पवन उनके जैसे नहीं है ना। पवन जी का अपना अलग एक शख्सियत है। वो उनकी आदत नहीं है आके बार बार छोटी छोटी चीजों को लेके आके मीडिया के सामने बोलना। उनकी आदत नहीं है, तो वो क्यों चाह रही है कि वो उनकी तरह बन जाए? उनके जैसे बात है यार। उनके जैसे नहीं है का मतलब क्या है? ये मीडिया वाले से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप इनका कॉल रिकॉर्डिंग बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल कॉल रिकॉर्डिंग किसी और का नहीं है, भोजपुरी की मशहूर अदाकारा रानी चटर्जी, जो कि फर्स्ट मूवी ससुरा बड़ा पैसा वाला से डेब्यू की थी। ये भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस है, जो कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद मामलों को लेकर ये मीडिया में अपना पक्ष रखी हैं। और ये इनका बोलना है, कहना है कि कौन नहीं जानता है भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, साउथ या फिर बंगाली, कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी में अफेयर के मामले होते हैं, लेकिन इस तरह से छीछा लेदर नहीं होता है जिस तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। इसी मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि बहन चुप हो जाओ, नहीं तो जिस दिन पवन सिंह ने मुंह खोल दिया उस दिन फिर कहानी खत्म, फिर कहानी वहां से पोस्टपोन्ड हो जाएगा। और ये कौन सा राज है, क्या इशारों में रानी चटर्जी कहना चाह रही हैं, वो आप लोग बहुत तेज हैं। हालांकि आप लोग इतना इंटेलिजेंट हैं कि आप लोग खुद जानते हैं कि ये कारण क्या है और क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग उस चीज से रूबरू हैं। क्योंकि अभी तो सोशल साइड का जमाना है, सामने में जो भी कुछ होता है आप लोग को पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर भी एक फैन होने के नाते ये बता देना चाहता है, कोई लोग अपना जाहिर करता है कि मैं तो उसका फैन हूँ
और उसका सपोर्ट करने लगता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो गलत है और गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। या फिर कोई भी रहे, भाई हो या फिर कोई रहे, तो गलत का साथ कभी ना दे। और ये गलत, जो गलत है वो गलत है, या पवन सिंह गलत है तो गलत है, या फिर अक्षरा सिंह गलत है तो गलत है, या फिर कोई भी एनीबॉडी, कोई भी जो गलत करते हैं उनको गलत ही बोला जाए। बेटर रहेगा यही कि अक्षरा सिंह के मामले में, अक्षरा सिंह इस मामले को लेकर कोई बात नहीं अब कहना चाह रही है, क्योंकि पवन सिंह का एक स्टेज शो था पटना में, जो कि स्टेज शो में वो अपने स्टेज शो में बोल रहे हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अगर उधर से कोई जवाब आता है तो मैं सारी चुप्पियों को तोड़ दूंगा। पवन सिंह ने बोला आप लोग को सारा सच्चाई बता दूंगा। अक्षरा सिंह एयरपोर्ट से जो निकली वैसे ही मीडिया कर्मी उन्हें घेर लिए और उनसे सवाल करने लगे कि पवन सिंह का ऐसा बयान आया है और आपका क्या इस पे राय है, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो अक्षरा सिंह का बयान आया सामने कि बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर। मुझे लगता है ये फिल्म का कोई डायलॉग है, लेकिन वो अपने पे लेके बोले, उनका फीलिंग्स है वो अपने पे लेके बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो राय बनता है, लेकिन भोजपुरी को इतना भी गंदा ना करें कि भोजपुरी को कोई इतना गंदगी के तरह से देखना स्टार्ट कर दें कि कल के समय में, भविष्य में इसका कोई अस्तित्व ना रहे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ऐसे वल्गर चीज़ों को आप सुधार करें और इस कहानी को दी एंड करें। जय हिंद, जय भारत।